Hello students, welcome to my YouTube channel Nikhil PT Tips and Tricks. Today's topic is PT reading and writing fill in the blanks. वीडियो हिंदी में रहेगा। रीडिंग के अंदर राइटिंग के भी स्कोर्स होते हैं। अगर रीडिंग और राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स की बात करूं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। उनका जो आइडियाज जनरेट करने का तरीका है वो गलत हो सकता है, या उनको पता ही नहीं लग रहा कि इसका आंसर क्या आएगा। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर रीडिंग के साथ साथ राइटिंग के भी स्कोर्स होते हैं। एज पर अवर एक्सपीरियंस, राइटिंग के 40 to 45% जो स्कोर्स हैं इसी टॉपिक के अंदर है। सो अगर आपका टारगेट 7 ईच मिनिमम है, आपको इस टॉपिक के ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा। 6 ईच है तो इसके अंदर जैसे 5 ऑप्शंस आए हैं क्वेश्चन में, अगर 3 सही हो जाते हैं, 2 गलत भी हो जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी आपका 6 ईच का टारगेट कंप्लीट हो सकता है। लेकिन मेक श्योर बाकी जो टॉपिक्स हैं वो सही होने चाहिए। सो इन शॉर्ट, आज हम बात करने वाले हैं रीडिंग एंड राइटिंग फिल इन द ब्लैंक्स, और आपको बताएंगे कि आपने सॉल्व कैसे करना है। टाइम ना वेस्ट करते हुए सामने दिए गए स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व करते हैं। देखो, फर्स्ट तरीका है क्या? आपने ये ध्यान रखना है कि आपने ये वाला जो क्वेश्चन है रीडिंग एंड राइटिंग इन द ब्लैंक्स, आपको जो सॉल्व करना है वो करना है हमें 2 to 2.5 मिनट के अंदर अंदर। एक क्वेश्चन 2 to 2.5 मिनट के अंदर अंदर हमें सॉल्व करना है। सेकंड रूल, आपने पूरा क्वेश्चन रीड करना है। इसका रीजन क्या है? मान लो आपको ये ऑप्शन नहीं आया या ये वाला ऑप्शन नहीं आया, कोई भी, और अगर आप एक ही ऑप्शन के ऊपर टाइम वेस्ट करते रहे तो बाकी ऑप्शंस को कैसे सॉल्व करोगे? अगर आप आगे बढ़ जाते हो, इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करते हो, एटलीस्ट आप बाकी ऑप्शंस को सॉल्व कर पाओगे। ये डिपेंड करता है आपके लेवल के ऊपर कि आपका लेवल क्या है। रूल नंबर 3, जब आपने क्वेश्चन पढ़ना है तो ऑप्शंस भी साथ में साथ पढ़ने हैं। देखो, इसके अंदर कुछ ग्रामर रूल्स भी हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। मैंने काफी सारी वीडियोस में बताया है अपने ग्रामर रूल्स के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सर्च करिए पीटी रीडिंग ग्रामर रूल्स बाय निखिल अरोड़ा, देन यू विल गेट ऑल इन्फॉर्मेशन ऑन माय चैनल। उसको जरूर देखना, हर एक चीज इन डिटेल में बताई गई है। 60 to 70% फिल इन द ब्लैंक्स कई बार सॉल्व हो जाता है सिर्फ और सिर्फ ग्रामर रूल के जरिए। तो हम फर्स्ट स्टेप क्या फॉलो करेंगे? हमें पूरा क्वेश्चन रीड करना है और हमें प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 15 to 20 क्वेश्चंस की। ये नहीं सोचना कि अगर कोई गलत हो जाता है तो मेरी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही। आप ये सोचिए कि मुझे ये सॉल्व करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपको मैं देता हूं पहले 2.5 मिनट, इसके ऊपर स्पेंड करिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो समझते हैं इसको। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है लेकिन प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। फर्स्ट स्टेप इज टू रीड ऑल क्वेश्चन। Our analysis of the genetic structure of northern spotted owls across most of the range of the subspecies allowed us to test for genetic discontinuities and identify landscape features that influence the subspecies genetic structure. Although no dash genetic breaks were found in northern spotted owls. अब देखो, यहाँ पर ऑप्शन कौन कौन से हैं? एक तो आ गया हमारा डिस्टिंक्ट, रिसेंबल, ऑब्वियस, असेंबल। अब देखो, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अगर आपको डिस्टिंक्ट का मतलब नहीं पता लग रहा, आप उस ऑप्शन को फिल करके देखो जिसका मीनिंग आपको पता है। कई बच्चे सोचने लग जाते हैं कि इतनी बहुत बड़ी भारी भरकम वोकेबलरी आ गई, हम कैसे सोल्व कर पाएंगे? आप उसको सोल्व करके देखो जो आपके पास है। अब हमारे पास ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब होता है जनरली। ऑब्वियस का मतलब कोई एविडेंट हो, हाँ ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियसली हमें ये करना पड़ेगा। जैसे आपको मैंने कहा कि आपने आपने पानी मंगाया और मैं पानी आपके लिए लेके आया, तो ऑब्वियस सी बात है आपने वो पानी पीने के लिए मंगाया होगा अगर आपको प्यास लगी है। अगर आपने हाथ धोने हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपके हाथ अगर गंदे हैं तो वो पानी में भी शायद हाथ धोने के लिए हो सकता है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। ऑब्वियसली यहाँ पर हम कहेंगे कोई एविडेंट, कोई कुछ भी चीज को फाइंड आउट करना।
तो यहाँ पर ऑब्वियस तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने बहुत सर्च कर लिया, टेस्ट कर लिया, डिसकंटिन्यू कर लिया, लेकिन हमें कुछ नया नजर नहीं आया। अब देखो नया के लिए क्या आएगा, रिसेंबल, रिसेंबल और असेंबल। सैंपल का आपको मीनिंग नहीं पता, हम जनरली यूज करते हैं सैंपल का कि सारी चीजों को इकट्ठा करना, उसको हम कहते हैं असेंबल। यहाँ पर इकट्ठा करने की बात ही नहीं हो रही है। डिस्टिंक्ट और रिसेंबल, अब देखो यहाँ पर डिफरेंट की बात हो रही है, डिफरेंट के रिलेटेड हमारे पास आंसर आ गया डिस्टिंक्ट। तो फर्स्ट वन इज डिस्टिंक्ट। ठीक है, फिर बार मैं कहूंगा, रिपीट करूंगा, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप उसको आगे कर सकते हैं स्किप, या उन ऑप्शंस को पहले लगाइए जिसका मीनिंग आपको पता है। नेक्स्ट चलते हैं। डैश लैंडस्केप फीचर्स वर इंपॉर्टेंट इन स्ट्रक्चरिंग जेनेटिक वेरिएशन। अब लाइन यहां पर खत्म हो गई। डैश, फ्यू, फ्यू का मतलब होता है बहुत कम। यहाँ पर बात हो रही है फ्यू, फ्यू लैंडस्केप फीचर्स वर इंपॉर्टेंट ना। मैनी, मच, मच कहां पर यूज होता है और मैनी कहां पर यूज होता है। हाउ मच मनी यू हैव, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। हाउ मेनी कॉइन्स यू हैव, मच जैसे मनी के रिलेटेड बात हो रही है। हाउ मेनी डॉलर्स यू हैव, हाउ मच मनी, दोनों ही डॉलर्स भी मैंने बता दिया। जो मनी है किस रूप में है, डॉलर्स में है, पाउंड्स में है। अगर वो किस रूप में मानी जाती है तो उसको हम गिन सकते हैं। हाउ मेनी रुपीज यू हैव, मैं गिन सकता हूँ 10 रुपीज, 12 रुपीज, जो भी। मैं कह रहा हूँ हाउ मच मनी यू हैव, उसको मुझे नहीं पता, जिसको हम नहीं गिन सकते। जो हमारे फीचर्स होते हैं एक बंदे के अंदर, अब ये तो नहीं है कि उसके बंदे के अंदर इतने सारे फीचर्स हैं कि हम उसको गिन ही ना पाए। जो चीज हम गिन सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे, सेवरल। मैनी नहीं आएगा। मैनी बहुत लार्ज नंबर होता है, फ्यू बहुत स्मॉल नंबर होता है, और सेवरल जो होता है मोर देन टू, एक से ज्यादा। कि अगर मैं बात करूं 3, 10, 15, 20, वो लार्ज नंबर नहीं है। तो मच क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, वो एक अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड आंसर इज सेवरल। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके के साथ हम कर रहे हैं, समझने की कोशिश करो। फर्स्ट डे से ही आप इसको सॉल्व करने की कोशिश मत करिए, ठीक है, नहीं तो समझ नहीं आएगा। Drawing low elevation valleys and the high elevation cascade and the Olympic mountains restricted gen flow while, while का मतलब क्या होता है, while का अगर इस्तेमाल हो रहा है तो हम किसी लाइन के अंदर हम उसको ऑपोजिट बोलेंगे। आप जो ये जो लाइन है आगे, ये इसके पहली वैल्यू के ऑपोजिट होगी। अदरवाइज इसको क्या सकते हैं, ऑन द अदर हैंड, ऑन द फ्लिप साइड। तो वाइल का मतलब फर्स्ट लाइन जो है सेकंड लाइन के ऑपोजिट है। यहाँ पर एक वर्ड दिखा गया रिस्ट्रिक्ट। अगर मैं किसी चीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगवा दूं और उसका ऑपोजिट क्या होगा, कि उसको वो चीज पहले में नहीं मिल रही, दूसरे में मिल रही है, तो दूसरे में मिलने में क्या होगा, फैसिलिटेटेड। तो अगर हम बात करें इन इन एम्बेडेड की, अनेबल्ड की, तो अनेबल का मतलब होता है जिसमें पावर की बात की गई, और एम्बेडेड का मतलब होता है कुछ चीज को बीच में डालना ना। तो हमें क्या करना है, हमें इन चीजों के बारे में ध्यान रखना है। और नेक्स्ट आता है हमारे पास, दी कोलंबिया रिवर डिड नॉट एक्ट एज ए बैरियर डैश फॉल्स रेडली ओवर दिस लार्ज रिवर। ओके, अब लार्ज रिवर की बात हो रही है। दस इवन इन टेक्सास सच एज नदर स्पॉटेड ऑल्स with potential for long distance dispersal, landscape features can have an important impact on gen flow and genetic structure. ओके, तो अब यहाँ पर लास्ट वाला चेक करिए, द कोलंबिया रिवर डिड नॉट एक्ट एज ए बैरियर। वो एक तरह का बैरियर नहीं बन के बैठे हुए हैं, वो आपको एक तरह का क्या दे रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं। एडवाइस ऑल रेडली फ्लाई ओवर दिस लार्ज रिवर। अब डेमोन्स्ट्रेटिंग का मतलब क्या होता है, किसी को एग्जांपल देना, वो नहीं आएगा। टेलिंग का मतलब होता है किसी के थ्रू पता लगना कोई चीज, वो भी नहीं आएगा। स्टेटिंग का मतलब होता है एक्सप्लेन करना। सजेस्टिंग का मतलब होता है हम एक एडवाइस दे रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, मानो या ना मानो उसकी बात होती है। तो ये चार ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, जिनमें से मैं कहूंगा 50 to 70% ठीक था अगर आप समझ के करोगे। इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है। जैसे कि ये सेकंड ऑप्शन बहुत इजी था, थर्ड ऑप्शन भी इजी था, या फोर्थ ऑप्शन कह सकते हो। पहला और तीसरा थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स आ गए जो हमने कभी पहले सुने नहीं है। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं।
सेकंड क्वेश्चन को ध्यान से समझना, उसके अकॉर्डिंग फिर आगे बढ़ेंगे। तो आपके पास अभी 2.5 मिनट है, इसके ऊपर हम कोशिश करेंगे करने की। ओके, तो अब आपने शायद इसको सॉल्व कर लिया होगा। सॉल्व करते हैं। पीपल आर स्पेंडिंग ट्वाइस एज मच टाइम ऑनलाइन कंपेयर टू 10 years ago, fueled by increasing use of tablets and smartphones. That the bigger dash has been among young adults. ऑप्शन कौन सा दिया? डिक्लाइन, डिक्रीज, इंक्रीज, इंक्लाइन। द बिगेस्ट क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग की बात हो रही है, इंक्रीजिंग यूज ऑफ इसे। द बिगेस्ट dash has been among young with time spent online almost tripling from 10 hours। मतलब कि टाइम स्पेंड जो कर रहे हैं वो ज्यादा हो रहा है। तो हम क्या करेंगे? अब डिक्लाइन नहीं आएगा, डिक्रीज नहीं आएगा, वो 10 घंटे कह रहे हैं। इंक्लाइन और इंक्रीज आएगा। इंक्लाइन हम तब यूज करते हैं जब किसी ट्रेंड को एक्सप्लेन करना हो। जनरली हम जो यूज करते हैं वो होता है हमारा इंक्रीज, क्योंकि हमारे को यहाँ पर भी हिंट मिल गया, इंक्रीज की बात हो रही है। एक बार याद रखना गाइस, जो वर्ड आपको मिल जाता है किसी क्वेश्चन के अंदर, अगर वो ऑप्शन में भी हो, उसके चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं कि वो ऑप्शन वहां पर आएगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब उसने कह दिया कि विद द टाइम स्पेंड ऑनलाइन ऑलमोस्ट ट्रिपलिंग, जो कि फ्रॉम 10 hours 24 minutes ईच वीक इन 2004 टू 27 hours 36 minutes 2014 में देखा गया। 2005 में 10 घंटे 24 मिनट ईच वीक के हिसाब में थे, अब इसमें देखा गया ट्रिपलिंग हो चुकी है। इन टोटल द एवरेज एडल्ट स्पेंड्स मोर देन 20 hours ऑनलाइन अ वीक, विच इंक्लूड्स टाइम स्पेंड ऑन द इंटरनेट डैश वर्क। वो एक वर्क प्लेस की बात कर रहा है, एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर यूज हो रही है प्रपोजिशन। विद कब इस्तेमाल करते हैं? जब हम किसी के साथ मिलकर काम करते हैं या कोई सिचुएशन ऐसी बनी हो जिसके अंदर हम मिलकर बात करें। इन, जैसे कि बहुत बड़ा प्लेस हो उसके अंदर, जैसे आई एम लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया। एट, जो एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर बात कर रहा है। टू हम यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए, डायरेक्शन के लिए। तो यहाँ पर किसकी बात की है एग्जैक्ट? वो है एट की। दूसरे का आंसर आ गया हमारा एट। डैश द एवरेज पर्सन स्पेंड 2.5 hours एवरी वीक ऑनलाइन वाइल ऑन मूव। वो कहता है कि एक एवरेज पर्सन स्पेंड जो कर रहा है अभी एट द मोमेंट, वो, अब देखो हाउ एवर कब इस्तेमाल करते हैं? जब पहली लाइन और दूसरी लाइन ऑपोजिट हो। नेवरदलेस, एज ए रिजल्ट, यहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा मीन वाइल, अभी तक, एट द मोमेंट। मीन वाइल द एवरेज पर्सन, मतलब हम जानना चाहते हैं मीन वाइल की पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन टू इवेंट्स, जो अभी टाइम चल रहा है उसके अंदर जब बात हो रही है उसके सिचुएशन के ऊपर, तो हमारा मीन वाल आएगा। ये बहुत इजी था। नेक्स्ट आ गए, ओवरऑल द प्रोपोर्शन ऑफ adults using the internet has risen by half six, जो भी कर दिया डैश। डैश ऑफ कम्स मीडिया यूज एंड एटीट्यूड 2015 रिपोर्ट। अब इसके द्वारा, इसके द्वारा अगर कहते हैं ना अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस, सामने आपके आंसर पड़ा हुआ, आंसर आ गया अकॉर्डिंग टू। रिस्पॉन्डिंग टू नहीं, विद रिगार्ड्स टू नहीं, रिलेटेड टू नहीं, रिलेटेड टू कभी भी। अकॉर्डिंग टू हम लाइन भी स्टार्ट करते हो, देखिए यहाँ पर आएगा हमारा अकॉर्डिंग टू। और ये एक चीज की बात की हुई है, ऑफ कॉम्स मीडिया यूज की बात की हुई है, उनकी रिपोर्ट के द्वारा हमें ये चीज के बारे में पता लगा। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं किसी भी मॉड्यूल में, तो आप हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं। वी आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन क्लासेस इन हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी। डरने वाली कोई बात नहीं है। ये मत सोचिए कि मेरे इस मॉड्यूल में कम आ रहे हैं तो मैं दोबारा कोशिश करके एग्जाम दे सकता हूँ और इससे मेरा पास हो जाएगा। हो भी सकता है, नहीं भी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं। बेटर ऑप्शन क्या है? अपनी 1-to-1 क्लास लेकर अपनी प्रॉब्लम को समझो, फिर एग्जाम देने जाओ। So call us now. Best of luck.